पॉलिटिकल साइंस का एग्जामिनेशन काफ़ी पास है और मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, साल भर मेहनत करी है, वन शॉट वीडियोस देखे, एनसीईआरटी पढ़ा है। बट लास्ट टाइम में जो सही से तैयारी करता है ना, सही से परफॉर्म करता है, वही स्टार बनता है। आपने क्रिकेट देखा होगा तो डेथ ओवर में जो बढ़िया परफॉर्म करता है तो वो स्टार बनता है। लाइक थाला, महेंद्र सिंह धोनी, फिनिशर, बेस्ट फिनिशर क्यों कहा जाता है? लास्ट में आगे तोड़ फोड़ बचा देना है, ये चीज़ है। तो लास्ट में अगर आपको पढ़ना है, लास्ट में बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे बुक में से वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पे आपको खासा ध्यान रखना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। अगर आप चैप्टर रिवाइज करने बैठे हो ना, तो पूरा चैप्टर मत रिवाइज करो, पूरी बुक मत रिवाइज करो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन पर ज़्यादा ध्यान दो। ये बिल्कुल ज़रूरी है कि आपको पूरा चैप्टर पता होना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा लाइन बाय लाइन ये सारी चीज़ें। बट वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, और रिवाइज करने जाओ तो उन टॉपिक से ज़्यादा करो। आप आंसर राइटिंग करो तो उन टॉपिक से ज़्यादा करो। तो उन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर से, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। 6 मार्कर का ये क्वेश्चन है, 6 मार्कर क्वेश्चन है। सबसे पहले आएगा सोवियत सिस्टम। व्हाट वाज सोवियत सिस्टम? इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गोर्बाचेव के रिफॉर्म के बारे में, मिखाइल गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जैसे रिफॉर्म किए थे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन यूएसआर का डिसइंटीग्रेशन, रीजंस और कॉन्सिक्वेंसेस, दोनों चीज़ है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, 4 मार्कर 6 मार्कर में क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टॉक थेरेपी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। इसके बाद एक और टॉपिक आता है, दैट इज इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, इसके रिलेशन। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ के जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड चैप्टर आता है, दैट इज कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। 6 मार्कर क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जो यूरोपियन यूनियन, उसके फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। ईयू का क्या इन्फ्लुएंस रहा है और ईयू किस प्रकार से एक नेशन स्टेट के तौर पर एक्ट करने लगा है, तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद आसियान, उसके फॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आसियान वे एंड आसियान विजन 2020, ये 2 मार्कर का सवाल है। ठीक है, 2 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद चाइना के बारे में आपको पढ़ना है, चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद सोवियत मॉडल से किस प्रकार से वो डिफरेंट था। देन सीनो इंडिया रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन जापान एंड साउथ कोरिया बॉक्सेस में दिए हुए हैं, और एक शेयर आपको 4 मार्कर क्वेश्चन इससे आ सकता है। 2 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी फॉर्म हो सकता है। बढ़िया, 4 मार्कर के लिए आप तैयार रहो। और एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि मिरेकल ऑफ हैन रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ। जापान के बारे में पूछ सकते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बार बार रिवाइज करना है इसको। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया एक लेंदी चैप्टर है, 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा। डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, साउथ एशिया के कंट्रीज़ में किस प्रकार से डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई है। श्रीलंका और इंडिया में तो फेयरली सक्सेसफुल रहा है डेमोक्रेसी, बट बाकी सारे जो कंट्रीज़ हैं, टोटल साउथ एशिया में 7 कंट्रीज़ हैं, उन बाकी सारे कंट्रीज़ में किस प्रकार से डेमोक्रेसी की तरफ ट्रांजिशन हुआ, इसके बारे में पता होना चाहिए। पाकिस्तान के बारे में, मिलिट्री एंड डेमोक्रेटिक रूल, कभी मिलिट्री रूल आता है, कभी डेमोक्रेटिक रूल आता है, तो फेयरली टाइमलाइन के थ्रू आपको पता होना चाहिए। देन ये वे भी आई क्वेश्चन है कि पाकिस्तान एक स्टेबल डेमोक्रेसी आज तक क्यों नहीं बना पाया। 4 मार्कर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, वाई पाकिस्तान कुडंट बिल्ड अ स्टेबल डेमोक्रेसी टिल नाउ। उसके बाद इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट, जो कि आप इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे, बट या इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। उसके बाद बांग्लादेश के फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, इंडो पाक वॉर होता है 1971 में, उसके बारे में पता होना चाहिए। देन उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट फॉर्म होती है बांग्लादेश में, और शेख मुजीबर रहमान ने फिर 1975 में आकर चेंजेस करे, तो वो पता होना चाहिए। और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, उस चेंजेस में क्या क्या चीज़ें थी और इसका इफेक्ट क्या होता है। लाइक शेख मुजीब का असैसिनेशन होता है, जियाउर रहमान आ जाते हैं पावर में, ये सारी चीज़ें थी। नेपाल के बारे में 1990 का एक प्रोटेस्ट एंड 2006 का प्रोटेस्ट, बीच में 2002 वाला भी आता है पोर्शन, बट मेनली जो प्रोटेस्ट है वो 1990 और 2006। और 2006 के प्रोटेस्ट के बाद फाइनली नेपाल एक डेमोक्रेसी बन गया, और फिर बाद में जाकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री के तौर पर बन गया। तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद श्रीलंका, मेजरली जो इंपॉर्टेंट है दैट इज एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। आपने क्लास 10 में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। सिनेलीज और तमिल्स के बीच में किस प्रकार से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, 1983 से लेकर 2009 तक ये कॉन्फ्लिक्ट चला था, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। इंडियन इन्वॉल्वमेंट, जो 1987 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने वहाँ पर अपने फोर्सेज, मतलब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वहाँ भेजा था, बट वो वापस आ गई, ये पता होना चाहिए। एंड डेवलपमेंट, कि श्रीलंका किस प्रकार से इतनी कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भी अपना ह्यूमन डेवलपमेंट को काफ़ी तगड़ा रखा हुआ था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी काफ़ी अच्छी थी। वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन दिस रीजन टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी, राइट, तो ये होना चाहिए। मालदीव्स के बारे में क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहा है, तो अभी इंडिया के साथ काफ़ी चर्चे रहे थे, आपको पता होगा कि मालदीवियन प्रेसिडेंट ने और वहाँ के कुछ कैबिनेट मिनिस्टर ने किस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ कुछ चीज़ें बोल दी थी, तो ये
न्यूज़ में रहा था, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जामिनेशन में आ सकता है मालदीव्स के बारे में, तो मालदीव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन इंडिया एंड इट्स नेबर, जिसमें आपको डिस्प्यूट्स के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया के दूसरे कंट्रीज मतलब नेबरिंग कंट्रीज के साथ साथ क्या क्या डिस्प्यूट्स है। एंड देन इस रीजन में, साउथ एशियन रीजन में यूएस और चाइना का क्या इन्वॉल्वमेंट है, तो ये फेयरली आ सकता है आपके 4 मार्कर में। तो क्योंकि ये लंबा है, तो इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जिसको आप स्किप कर सकते हो, हर एक टॉपिक के बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूएन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, यूएन के जो चीफ प्रिंसिपल ऑर्गन है सबके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसके मेंबर कितने हैं, किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उनका क्या फंक्शन होता है, ये पता होना चाहिए। देन यूएनएससी के बारे में, यूएनएससी सबसे इंपॉर्टेंट है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, सबसे इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और उसका कंपोजिशन किस प्रकार से और उसमें किस प्रकार से रिफॉर्म्स की नीड पैदा हो गई है, राइट। वो एक स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, कभी उसका मतलब बढ़ा ही नहीं, एक ही बार बढ़ा था, उसके जो परमानेंट मेंबर का जो सीट था वो 5 का 5 ही रह गया, जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो पहले 6 थे, उसके बाद उसको बढ़ा के 10 किया गया। तो ये चीज़ें कभी एक्सपैंड नहीं करी और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड रियलिटी को सिग्निफाई नहीं कर पाया था, तो ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। इंडिया और यूएन का क्या है, इंडिया किस प्रकार से पुश करता है कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होना चाहिए एंड ऑल दैट। वीटो पावर क्या होता है, 2 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है, और 4 मार्कर में ये पूछा जा सकता है कि वीटो पावर क्या होती है और क्यों इसको हटाया नहीं जा सकता है, व्हाई इजंट इट feasible, राइट, तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, अगेन 6 मार्कर क्वेश्चन। ट्रेडिशनल एंड ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बारे में पता होने, न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट, देन कोऑपरेटिव सिक्योरिटी एंड इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, इंडिया का क्या सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है इसके बारे में। क्लियर। एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, 6 मार्कर, रियो समिट के बारे में, ग्लोबल कॉमन्स क्या होते हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या होते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल, देन इंडिजिनस पीपल एंड देयर राइट्स। ग्लोबलाइजेशन चैप्टर आते हैं, 4 मार्कर क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, उसके क्या क्या कारण है, पॉलिटिकल कल्चर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में पता होना चाहिए, इंडिया और ग्लोबलाइजेशन क्या है और असिस्टेंस किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन के लिए किए जाते हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अब सेकंड बुक में आते हैं, 6 मार्कर ये चैप्टर, जिसमें सबसे पहले आपको 3 चैलेंजेस के बारे में पढ़ने, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट वर द 3 चैलेंजेस बिफोर इंडिया, और कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट इंडिया एट द टाइम ऑफ 1947 और 1950, 3 चैलेंजेस कौन थे। उसके बाद पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेज, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन 4 मार्कर 6 मार्कर में आ सकता है आपको कि व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन इन 1947। इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद एंड मणिपुर के बारे में पूछा जा सकता है, हैदराबाद वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए किस प्रकार से मीर उस्मान अली खान ने पूरा खिचड़ी पैदा किया, यहाँ पर पूरा खिचड़ी बना कर रख दिया, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, सारे लोगों को मारा गया, बहुत सारे लोगों को इंडियन गवर्नमेंट ने बाद में इंटरफेयर करके ऑपरेशन पोलो के थ्रू हैदराबाद को इंटीग्रेट किया था इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो फॉर्मेशन है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि लिंग्विस्टिक डिवीजन के तौर पे पहला स्टेट था इंडिया में, ये बना था। एंड स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, फिर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, एंड उसके बाद स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन के क्या हमारे आज की लीगेसी है, आई मीन कि ये सक्सेसफुल रहा कि नहीं, इसके बारे में एक कमेंट के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर। सेकंड चैप्टर आते हैं, ईडा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, 4 मार्कर क्वेश्चन है, 4 जनरल इलेक्शन के चैलेंज के बारे में आपको पढ़ना है। फिर पहली बार किसी भी स्टेट में नन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, दैट वाज इन केरला, इसके बारे में पढ़ना है। और कांग्रेस के बारे में पढ़ना है, कांग्रेस किस प्रकार से एक रेनबो ऑर्गेनाइजेशन थी, एक सोशल कोलिशन था। उसके बाद जो अपोजिशन पार्टीज हैं, सोशलिस्ट पार्टी, सीपीआई और जनसंघ के बारे में एक नोट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बॉक्स में दिया है नोट आपको पता होना चाहिए। और आपको ये सारी चीज़ें करने में तकलीफ हो तो आप हमारे नोट्स को अवेल कर सकते हो एंड उसको रीड कर सकते हो, राइट। वन शॉट वीडियो आपने देख लिए होंगे, और नहीं देखे तो ज़रूर जाके देख लो। उसके बाद अगर आपको नोट्स अवेल करना है, यू कैन गो टू द ब्लेड लर्नर एप्लीकेशन एंड थ्रू दैट यू कैन अवेल ऑल द नोट्स फ्रीली अवेलेबल ऑन दैट। सो ये सारी चीज़ें, बाकी इसमें कांग्रेस के डेट आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस के पहले 3 जनरल इलेक्शन, 1952 वाला जो जनरल इलेक्शन था, 57 था, और 62 का जो जनरल इलेक्शन था, इन सब में कांग्रेस का वोट कितने कितने थे, मतलब कितने कितने सीट्स उसको मिले थे, ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर छोटू मोटू सा चैप्टर है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, 2 मार्क का सवाल आएगा। फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में पता होना चाहिए कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस प्रकार से एग्रीकल्चर, सेकंड 5 ईयर प्लान में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया गया। प्लानिंग कमीशन कब बना एंड सारी चीज़ें। नीति आयोग के बारे में ये आपको आइडेंट मटेरियल में था, लेकिन अब पढ़ के चल जाना है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बस पढ़ लेना, बस कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है। उसके बाद लेफ्ट एंड राइट आइडियोलॉजी क्या होता है, मतलब कि सोशलिस्ट और जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है फेयरली, क्योंकि 2 मार्क का सवाल है तो छोटा मोटा सा कोई सवाल पूछ लेंगे, बस हो गया, तो ज़्यादा इसमें दिमाग देने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए मैंने जो स्ट्रैटेजी वीडियोस में आपको बताया कि इसको लास्ट में कर लेना, बहुत आसान सा चैप्टर है। इंडिया ईस्टर्न रिलेशन, अगेन वेरी वेरी लॉन्ग चैप्टर। सबसे पहले आपको एनएम के बारे में पता होना चाहिए, अफ्रो एशियन यूनिटी ये होना चाहिए।
कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, अगेन चाइना के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट, 1962 का जो वॉर हुआ था, सिनो इंडिया वॉर, ये आपको पता होना चाहिए। देन बांग्लादेश के वॉर, बांग्लादेश का जो वॉर था, अगेन हम लोगों ने पढ़ा था कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वाले चैप्टर में, बांग्लादेश वॉर, रीजन्स एंड इफेक्ट्स के बारे में। एंड देन इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये पढ़ लेना आप। नेक्स्ट, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, और मार्कर सवाल है, फोर्थ जनरल इलेक्शन के बारे में पढ़ना है, क्या इशूज थे, नन कांग्रेसिज्म, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो रामानुज लोहिया ने नन कांग्रेसिज्म का आइडिया दिया था, क्या था वो, और फोर्थ जनरल इलेक्शन के क्या रिजल्ट निकल के आए, उसमें कोलिशन बनाना पड़ा था बहुत सारे स्टेट में कांग्रेस को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, दैट वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी थी सरकार बनाने के लिए कोलिशन की कांग्रेस को। अगेन फिर डिफेक्शन, आयाराम गयाराम वाली जो चीज़ें निकल के आती हैं कि एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में मूव कर जाते थे जो कैंडिडेट होते थे, इलेक्टेड कैंडिडेट होते थे, ये होना चाहिए। डायरेक्ट एक बार सवाल पूछ दिया गया था प्रीवियस ईयर में कि आयाराम गयाराम क्या था, तो इसको ये डिफेक्शन था दरअसल, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। कांग्रेस का स्प्लिट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई कैन नॉट एम्फेसाइज मोर दैन दिस कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्प्लिट इन कांग्रेस 1969 में जब इंदिरा गांधी अलग होती, कांग्रेस खुद उनकी जो पार्टी थी उस धक्के मार के निकाल दिया जाता है और दो कांग्रेस फॉर्म हो जाते हैं, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर। तो स्प्लिट इन कांग्रेस क्यों हुआ था और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई थी, ये पता होना चाहिए। एंड कांग्रेस का रिस्टोरेशन किस प्रकार से होता है, इंदिरा गांधी अपनी कैरिस्माटिक जो उनका इमेज था उसको कैसे वो अपलिफ्ट करती है, कैसे वो बढ़ाती है, और कांग्रेस, उनका जो कांग्रेस था उसको वो रियल कांग्रेस कैसे बना देती है, ये आगे ना आपको पढ़ना है। और कांग्रेस के आइडियोलॉजी में और कांग्रेस के स्ट्रक्चर में भी काफ़ी चेंजेस निकल के आते हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्राइसिस डेमोक्रेटिक ऑर्डर, इमरजेंसी के आपको पढ़ना है। इमरजेंसी के बैकड्रॉप में गुजरात एंड बिहार मूवमेंट हुआ था, गुजरात में नवनिर्माण मूवमेंट था और बिहार में जयप्रकाश नारायण ने लीड किया था, एक टोटल रिवॉल्यूशन था, तो दैट वाज सॉर्ट ऑफ थिंग। तो गुजरात एंड बिहार मूवमेंट, इमरजेंसी, हमें इमरजेंसी को पूरा पढ़ना है, आपके कॉजेज पढ़ने हैं, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी भी आता है, तो कॉजेज, इफेक्ट्स, लेसन्स एंड कंट्रोवर्सी, ये सारे टॉपिक आपको पता होने चाहिए। 4 मार्क का सवाल है, एक सवाल आ सकता है इससे। जनता पार्टी गवर्नमेंट 1977 में पहली नन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी मौलाना देसाई के अंदर में, उसके बारे में पता होना चाहिए। रीजनल एस्पिरेशन, वेरी वेरी लेंथी चैप्टर, और सबसे लंबा जो वीडियो है वो यही है पॉलिटिकल साइंस में, 2 घंटे के करीब का वीडियो है, क्योंकि ये आधे घंटे में पढ़ाया नहीं जा सकता, टू बी वेरी फेयर। और रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर में सबसे पहले कश्मीर डिस्प्यूट निकल के आता है और आर्टिकल 370, क्योंकि अभी भी ये न्यूज़ में रहा है काफ़ी समय से, तो इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो सवाल लेट्स से 4 मार्कर में। उसके बाद पंजाब का इशू आता है, ठीक है, जिसमें लॉन्ग बॉल एकॉर्ड एंड ये सारी चीज़ें थी। एंटी सिख रॉयट होते हैं 1984 में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद, वो आपको पता होना चाहिए। और सेसेशनिस्ट मूवमेंट जो नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, लाइक आसाम में कई सारे मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर, नागालैंड, मिजोरम, ये सारी चीज़ें, उसके बारे में फेयर आइडिया होना चाहिए। देन द्रविडियन मूवमेंट जो तमिलनाडु में चला था, पेरियार के द्वारा, ये सारी चीज़ें थी। और गोवा का इंटीग्रेशन कैसा होता है, तो ये पढ़ लेना। तो ये 6 मार्कर में ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर में। अब आपको लग रहा होगा कि सारे टॉपिक तो आप बता ही देते हो, देखो जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट स्किप दीज टॉपिक्स, राइट। जिस चैप्टर में स्किप करने को मैंने बोला वहाँ पर मैंने आपको बता दिया। सबसे लास्ट चैप्टर पे आते हैं, दैट इज रिसेंट डेवलपमेंट इन पॉलिटिक्स, सबसे ज़्यादा मार्क्स का सवाल है, तो 8 मार्क का सवाल, थोड़ा डीपली पढ़ लेना, थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दे देना, क्योंकि नन्ना मोना चैप्टर है नहीं, विशाल का चैप्टर है। पहला टॉपिक, वो डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1984 इलेक्शन, व्हाट वर देयर। उसके बाद डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस सिस्टम को डिक्लाइन देखोगे आप। उसके बाद कोलिशन पॉलिटिक्स का स्टार्ट होता है, बीजेपी का राइज होता है, मंडल कमीशन क्या आता है, एक पूरा बॉक्स है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मंडल कमीशन क्या था, उसके रिकमेंडेशन क्या थे, किन्होंने एक्सेप्ट किया, कैसे फॉर्म हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अयोध्या डिस्प्यूट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, बिकॉज आपको पता है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर मंदिर का निर्माण हुआ इसी साल, और फिर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट डिस्प्यूट में भी क्वेश्चन पूछ ले वहाँ पे आपसे। फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंसेंसस बन चुका है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, और आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ लोगे, बार बार रिवाइज करोगे, इनके क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे, और जहाँ कहीं भी दिक्कत होती है आप पूछ सकते हो हमसे, हमारे ले लेना एप्लीकेशन के थ्रू या व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के थ्रू। एंड सारे जो नोट्स हैं, सारे जो वीडियोज़ हैं, सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सारी चीज़ें हैं, वो सब आपको ले लेना एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगा। आई एम देयर फॉर यू, आर यू देयर फॉर yourself or not? Make it clear. Thank you so much. See you in the next video. Jai Hind. Thank you.